ना। थ्योरी क्लासेस का कुछ याद है? पूछें आपसे? मुझे इस लीवर के बारे में बताओ, इस लीवर के बारे में, इसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो हमने राइट इंडिकेटर लगाना है तो आप कैसे ही लगाओगे? मैम ये राइट इंडिकेटर, थोड़ा क्या करोगे, इसे इस लीवर को डाउन करोगे। इसे बंद करना हो अगर तो ये सेंटर में क्या हो जाएगा, बंद। और फिर लेफ्ट इंडिकेटर, ये लेफ्ट इंडिकेटर। और फिर इसे ऑटो कट कैसे करते हैं? मैम बिना छुए इसे ऑटो कट कैसे किया जाता है? मैम जैसे मान लिया जाए हमने लेफ्ट इंडिकेटर दिया हुआ है। हाँ जी। अगर हम लेफ्ट टर्न करने के बाद जैसे राइट को स्टेयरिंग अपोजिट साइड सीधा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है, ये अपने आप बंद हो जाता है। बट ये कब होता है? जब आप ऑफ रोड पे होते हैं, लिंक रोड पे होते हैं। हाईवे पे नहीं होगा। हाँ, हाईवे पे ये बंद नहीं होता है। हाईवे पे आपको ये अपने हाथों से बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा हम डिपर, पासिंग डिपर देना हो, पासिंग डिपर सामने वाली आगे गाड़ी चल रही है आपकी, कुछ लोग क्या होते हैं, शरीफ होते हैं, वो बार बार हॉर्न देके क्या करते हैं, इरिटेट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, पीछे से पासिंग डिपर देते हैं। तो हमें क्या करता है, रियर मिरर में दिखता है, फ्लैश दिखता है कि पीछे से क्या गाड़ी क्या मांग रही है, पास मांग रही है। तो पासिंग डिपर आप कैसे दोगे? अगर सामने वाले से आपने पास लेना है तो आप कैसे उसे बिना हॉर्न दिए कैसे समझाओगे कि आपको पास लेना है? मैम ये हमारा पासिंग डिपर है। ये क्या होता है, सिर्फ ये ब्लिंक करती है, हेडलाइट छोड़ो जरा, बार हम इसको ये आप हल्का सा आपको ऊपर इसे दबाना है और छोड़ देना। ये क्या है, हमारा पासिंग डिपर, जिसमें आप बिना हॉर्न दिए क्या कर सकते हैं, पास मांग सकते हैं। इसके अलावा ये नाइट में बहुत यूज करना चाहिए क्योंकि लिखा होता है, देखो गाड़ियों में भी लिखा होता है क्या, यूज डिपर एट नाइट। हाँ, यूज डिपर एट नाइट, रात को डिपर का उपयोग करें। इसके अलावा ये आगे जो लीवर के आगे नोजल लगा है, इसका क्या काम है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे हल्का सा आगे टर्न करोगे तो पार्किंग लाइट हो गई है, ऑन हो गई है। पार्किंग लाइट में क्या होता है, दो आगे छोटे छोटे बल्ब लगे हैं और पीछे रेड कलर के लगे हैं, तो वो लो रेड कलर की लाइट जलती है। तो पार्किंग लाइट कब यूज करते हैं, जब अंधेरे में आपको गाड़ी पार्क करनी हो। सेकंड टाइम आप इसे आगे टर्न करेंगे तो ये क्या होगी, हेडलाइट जल गई है, और हेडलाइट में दो फेस लगे होते हैं, हाई बीम लो बीम। एक हाई बीम, एक लो बीम। हाई बीम कैसे चलेगा, जब आप इसे हल्का सा डाउन करेंगे, आगे की तरफ डाउन करेंगे तो ये क्या हो गया, हाई बीम। हल्का पुल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लो बीम। लो बीम। हाई बीम और लो बीम कब चलाते हैं? हाई बीम हम कब चलाते हैं? जैसे हाई बीम तो मैं, जैसे हमारे को आगे विजिबिलिटी कम हो रही है, आगे कोई ट्रैफिक भी नहीं, तो हम उस टाइम इजीली उसको यूज कर सकते हैं। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही तो हमारे को लो बीम में ही चलना पड़ेगा उस टाइम। हाई बीम हम कहाँ, हाई बीम हम यूज करते हैं हाईवे पे, खुले रोड पे, जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कम हो, ठीक है, हाई बीम। और लो बीम कब यूज करते हैं, जब हम जैसे किसी को कोई गाड़ी सामने से आ रहा है, उसको हमने सामने से बिल्कुल गुजर रहा है, तो मैम जैसे वन वे पे चल रहे हैं, हाँ जी, तो मैम उसमें बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, कुछ नहीं है, उस सामने से लाइट पड़ रहा है, अगर हम उसको हाई बीम में चलाएंगे तो उसको कुछ विजिबिलिटी खत्म हो सकती है सामने वाले की, वो हमारे ऊपर आ सकते हैं। हाँ, मतलब उसे सड़क दिखना बंद हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है, गाड़ी लो बीम में चलाना होता है। सीधी सी बात यह है कि लो बीम हमें कहाँ चलाना, जहाँ कंजस्टेड रोड हो, ऑफ रोड हो, या फिर आप पब्लिक प्लेस पे चल रहे हो या मार्केट में चल रहे हो, तो बीम आपको क्या रखना है, लो बीम रखना है। हाई बीम पे आपको गाड़ी नहीं ड्राइव करनी है। इसके अलावा हमारे पास एक इमरजेंसी स्विच भी लगा है, जिसे हैजर्ड स्विच कहते हैं। वो कहाँ है? वो ये है मैम, ये रहा हैजर्ड, ये सिंबल दिख रहा होगा, ये हैजर्ड स्विच, ट्रायंगल का सिंबल। ये कब जलाते हैं, जलाओ इसे, ऑन करो। ये मैम हमारे मतलब या तो इमरजेंसी में चलेगा, या मान लिया कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, हम मतलब गाड़ी स्लोली ड्राइव कर रहे हैं ट्रैफिक में, तो अगर हम स्लो चलेंगे तो जो पीछे से लोग हॉर्न देके पैनिक करेंगे। हाँ। तो अगर हम इस स्विच को जला देते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, आगे सामने और बैक साइड में जो भी हमारे आसपास चल रहे होते हैं उनकी, हाँ। या तो इसमें या तो कोई लर्नर चल रहा है, या फिर हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट है गाड़ी में, तो वो अपना साइड खुद ही ले लेते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है ये इमरजेंसी में जलता है। इसमें क्या हो जाते हैं, हमारे 6 इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं, एक लेफ्ट और राइट साइड, 2 फ्रंट साइड में इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मुझे ये बताएं कि ये कौन सी लाइटें हैं, तो मैंने कमेंट के लिए कहा था, बहुत सारे कमेंट भी आए इस पे। 2 इंडिकेटर ये देखो पीछे लेफ्ट और राइट साइड में ऑन हो गए हैं, येलो कलर के, और 2 इंडिकेटर लेफ्ट राइट साइड में, मतलब 6 इंडिकेटर इसमें ऑन हो जाते हैं। ये इंडिकेटर इमरजेंसी में चलते हैं। इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए बीच रोड में गाड़ी खराब हो गई हो, तो आपको हैजर्ड स्विच ऑन कर लेना है, ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को पता रहे कि ये गाड़ी खराब है, तो वो क्या करेंगे, अपने आप साइड से निकल जाएंगे। दूसरा, ये कब यूज़ होता है, जब बहुत ज़्यादा फॉग हो, बहुत ज़्यादा धुंध हो, आपको विजिबिलिटी कम है रोड पे, तो आप हैजर्ड स्विच ऑन करके चले, ताकि क्या हो, सामने से चमकती हुई चीज गाड़ियों को दिखे। उसके अलावा हैजर्ड स्विच कब ऑन होता है,
इसके अलावा ये उस दौरान में भी यूज़ होता है जब आप मार्केट में या कहीं सड़क के किनारे थोड़ी देर के लिए आप निकल रहे हो, गाड़ी से निकल रहे हो 2-3 मिनट के लिए मार्केट में आपने गाड़ी खड़ी करनी है, तो आपको हैजर्ड स्विच ऑन करके रखना है ताकि आप पे चालान ना हो। इससे क्या होगा, सभी को पता होगा कि ये गाड़ी सिर्फ कुछ समय के लिए रुकी है, 2-3 मिनट के लिए रुकी है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इमरजेंसी स्विच, और इसके अलावा इमरजेंसी स्विच तब भी यूज़ होता है जब आप लर्नर हैं और आप स्टार्टिंग में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप कहीं से गाड़ी सीख के गए हो और स्टार्टिंग में आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो हैजर्ड स्विच ऑन करके चले, गाड़ी में आगे और पीछे LB लिखें। इससे क्या होगा, जो चलने वाला ट्रैफिक है उन्हें पता होगा कि ये क्या है, लर्नर है, तो वो क्या करेंगे, तो वो आपको बिना परेशान किए क्या करेंगे, वहाँ से आपको ओवरटेक कर लेंगे, आपको बचा के। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि हैजर्ड स्विच जहाँ ज़रूरी हो, इमरजेंसी में हो आप, तो ज़रूर यूज़ करें। इससे क्या होगा, आप भी सेफ़ रहेंगे और वो भी सेफ़ रहेंगे।